Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Priyanti Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे नेचुरल ब्लड थिनर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं तो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के चांसेस को अवॉइड करने के लिए अक्सर डॉक्टर ब्लड थिनर्स देते हैं, या जिनको एक आध बार हार्ट अटैक पड़ चुका होता है उसके बाद लोग अक्सर ब्लड थिनर्स पर रहते हैं। तो दोस्तों जो ब्लड थिनर्स की दवाएं हैं ठीक है, उनको लेना चाहिए, डॉक्टर ने जो भी रिकमेंड किया है डोज उसको लें। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप नेचुरल ब्लड थिनर्स के बारे में जानते हैं और अपने किचन से नेचुरल ब्लड थिनर ढूंढकर उनका भी अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्यों बेहतर होगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को देखा है, कभी कभी क्या है जो आर्टिफिशियल दवाएं हैं यानी कि सिंथेटिक केमिकल्स हैं जो ब्लड थिनर का काम करते हैं, इनका जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी होता है। जब तक दवा का इफेक्ट रहता है तब तक हमारा ब्लड थिन रहता है, और जैसे ही दवाओं का इफेक्ट हट जाता है तो फिर वापस ब्लड की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने लगती है। और ऐसा अक्सर कभी कभी देखने में आया, जब लंबे समय तक आप ब्लड थिनर्स पर रहते हैं तो कभी कभी चूक हो जाती है, कभी कभी दवाएं चूक जाते हैं, हम लोग नहीं खा पाते हैं, या किसी कारणवश दवाएं अगर नहीं गई और तो हमारा ब्लड इतना ज़्यादा, हमारा शरीर आदी हो जाता है ब्लड थिनर्स का कि एकदम से फिर हमारा ब्लड एकदम से गाढ़ा हो जाता है। और फिर कई लोगों को देखा है क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड थिनर्स के चलते हुए भी, क्योंकि बीच में जैसे ही ब्लड थिनर की दवाएं मिसिंग हुई, बीच में किसी कारण से मिस हुई, एकदम से क्लॉटिंग हो जाती है। तो दोस्तों सस्टेनेबल इफेक्ट नहीं होते हैं इन दवाओं के। सस्टेनेबल इफेक्ट आप जब तक नेचुरल इंग्रेडिएंट अपनी बॉडी में नहीं लेंगे तब तक सस्टेनेबल इफेक्ट नहीं होता। तो बहुत सारे हमारे किचन में ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड थिनर का काम करती हैं, और इनको आप रेगुलर मात्रा में थोड़ा थोड़ा हमेशा लेते रहते हैं तो ये आपके ब्लड में एक सस्टेनेबल इफेक्ट देती हैं। अगर आपकी ब्लड थिनर की दवाएं कभी मिस भी हो जाएं या कोई किसी कारणवश नहीं खा पाए तो आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका ब्लड एकदम से गाढ़ा हो जाए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंस है नेचुरल ब्लड थिनर्स की। तो हमारे किचन में कौन कौन से नेचुरल ब्लड थिनर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो है टर्मरिक। ये भी हमारी ब्लड थिनर का काम करती है, इसे हमें लेना चाहिए रेगुलर टर्मरिक। और इसके अलावा देखें तो गार्लिक बहुत अच्छा ब्लड थिनर का काम करता है, बहुत सेफ है हार्ट हेल्थ के लिए, ये एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें। और इसी तरह देखें तो दोस्तों सिनेमम यानी कि दालचीनी की छाल जो होती है ये भी ब्लड थिनर का काम करती है, और इसमें भी एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको भी हमें सेवन करना चाहिए रेगुलर। और इसी तरह आप देखें दोस्तों काली मिर्च या ब्लैक पेपर जो है ये भी ब्लड थिनिंग का और एंटी कोएगुलेंट होती है। और इसी तरह दोस्तों हमारी जो लौंग है ये भी एक तरह से ब्लड थिनिंग का काम करती है, और इसमें भी एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इस तरह से बहुत सारी हमारे डे टू डे किचन में यूज होने वाली चीज़ें हैं जो ब्लड थिनिंग का काम करती हैं, ब्लड की कंसिस्टेंसी को नॉर्मल रखने का काम करती हैं। तो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इनको अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में तो ये आपके ब्लड में ब्लड की जो कंसिस्टेंसी है उसमें एक सस्टेनेबल इफेक्ट मेंटेन करेंगे ब्लड थिनिंग का, न कि दवाओं की तरह कि जब तक दवा है तब तक तो ब्लड थिन है, असर है, जैसे ही दवा खत्म हुई एकदम से ब्लड थिक हो गया। तो उससे क्या है, रिस्क बना रहता है हार्ट अटैक का अगेन होने का, या हार्ट नसों में फिर से क्लॉटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह दोस्तों अपने किचन में नेचुरल ब्लड थिनर्स ढूंढिए, इनको रेगुलर अपनी डाइट में रखिए। सारे ब्लड थिनर्स एक साथ खाने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी चॉइस के हिसाब से आप अपनी डाइट में मेंटेन कर सकते हैं, बीच बीच में बदल बदल कर खा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फाइंड योर हेल्थ इन किचन, इट विल बी ऑलवेज बेटर देन हॉस्पिटल। तो दोस्तों इस तरह आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।